हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हिमांश सीडीसी। मैं हूं प्रियंका गुप्ता, स्पेशल एजुकेटर, ट्रेनर एंड सेंटर हेड ऑफ हिमांश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको डिसलेक्सिया के बारे में बताऊंगी कि डिसलेक्सिया में हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं या हम कैसे इनफॉर्मली असेस कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में डिसलेक्सिया है या नहीं। डिसलेक्सिया स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की एक टाइप है, सबसे कॉमन टाइप है जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी फेस कर रहे इंडिविजुअल्स में सबसे कॉमन होती है। इसमें बेसिकली हमें रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। डिसलेक्सिया में बच्चे फ्लुएंटली रीड नहीं कर पाते, वो बहुत स्लो रीड करते हैं, उसमें भी वो हमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हुए दिखाई देते हैं। डिसलेक्सिया में बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स या टाइप्स प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट होती है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती है। इसमें हम बेसिकली सबसे पहले देखते हैं डिसलेक्सिया फेस कर रहे बच्चों को साउंड्स या लेटर्स को रीड करने में या याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो साउंड लेटर्स के नेम्स या उनके साउंड्स को भी इजीली लर्न नहीं कर पाते, रीड नहीं कर पाते। इसी के साथ साथ बच्चों में फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी बहुत कम होती है। वो साउंड्स को याद नहीं रख पाते, उन्हें ब्लेंड नहीं कर पाते। साउंड्स को एक साथ जोड़कर उनसे वर्ड बनाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इवन जब वो रीड कर रहे होते हैं तो वर्ड्स में साउंड्स की पोजीशंस को भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर STOP स्टॉप लिखा हुआ है तो बच्चा उसे TOPS टॉप्स भी पढ़ सकता है, जिससे उसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। साथ ही में बच्चा साउंड्स को स्किप भी कर सकता है वर्ड्स में, या उनको राइमिंग करना, उनको ब्लेंड करना, इन सभी तरह की चीज़ों में बच्चों को एक वर्ड को बनाकर बोलना, लिखना, उनमें उसे प्रॉब्लम आती है। साउंड्स में बच्चों को हम बार बार साउंड्स याद भी कराते हैं, तब भी उन्हें अपनी मेमोरी में स्टोर करना, वर्ड्स को देखकर उनके साउंड्स को इंटरप्रेट करना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। इसकी वजह से बच्चे राइटिंग में भी वर्ड्स के स्पेलिंग्स में बहुत बार मिस्टेक्स करते हैं। वर्ड्स जब भी वो कोई पैसेज या कोई पैराग्राफ रीड कर रहे होते हैं, उसमें अगर बच्चे उसमें हमारे बच्चों को वर्ड्स को याद रखने में भी प्रॉब्लम होती है। बार बार मिस्टेक करने की वजह से वो वर्ड्स को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में वोकैबुलरी भी लिमिटेड ही हमें दिखाई देता है। इसी के साथ साथ डिसलेक्सिया में बच्चों को सेकंड लैंग्वेजेस को लर्न करने में, अदर फॉरेन लैंग्वेजेस को लर्न करना, रीड करना, ये उनके लिए ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल ही होता है। वो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। किसी अदर लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स से हम अपने बच्चों में डिसलेक्सिया के प्रॉब्लम का प्रेजेंट होना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें भी हमारे बच्चे में हमें लगता है इनिशियल अर्ली एजेस में ही, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में हमारे बच्चों को लेटर्स के नेम्स या उनके साउंड्स को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे उनके साउंड्स को ईज़िली इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें जोड़कर वर्ड्स बनाने में उन्हें दिक्कत आती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं बच्चों को बेसिकली कन्फ्यूज़न साउंड्स के, लेटर्स के मिरर इमेजेस के साथ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा B को D रीड करता है, P को Q रीड करता है, E को 3 बनाता है या 3 को E बनाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों में आती है। अगर हमारे बच्चों में हमें ये इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, हमें लगता है कि बच्चा मिरर इमेजेस वर्ड्स को में एक्चुअल वर्ड्स को मिरर इमेज वर्ड्स के साथ कंफ्यूज कर रहा है, या रीडिंग के टाइम पे वर्ड्स को स्किप कर रहा है या गलत वर्ड्स बोल रहा है, तो हो सकता है हमारे बच्चों में डिसलेक्सिया प्रेजेंट हो। अगर हम अर्ली इस चीज़ को डायग्नोस कर इस पे काम करते हैं तो हम अपने बच्चों में इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। डिसलेक्सिया की ट्रीटमेंट के लिए बच्चों को स्पेशल तरीके से स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। 1-to-1 सेशंस, स्पेशल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों की इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पेरेंट्स। Please subscribe my channel. Thank you for watching.